गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से क्लास 10th का आप लोगों को जो बचा हुआ अंश है जॉर्ज पंचम की नाक, वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आगे देखेंगे कि कहते हैं कि क्या बोलते हैं, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। और जब सब लोग शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार जो है कि थोड़ा अचकचाता है और बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक मुझे चुनना है, केवल आप लोग इजाज़त दे दीजिए। कानाफूसी हुई मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई और एक दूसरे से वो लोग राय मशवरा करते हैं और कह देते हैं, ठीक है तुम नाक लगवाओ। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया, और अखबारों में बस इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पे इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। और पता चला कि जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और राजपथ इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग गई। इतना पता चल गया, अखबारों में छप गया। नाक लगने के से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। नाक लगने के लिए वहाँ पे फिर पहरेदार जो है कि बैठाए गए और जो है कि तालाब का पूरा पानी निकाला गया, साफ़ पानी डाला गया, जिससे जो नाक अगर लगे ज़िंदा तो वो सूखने ना पाए। ठीक है, फ्रेश पानी में वो रहे। और उसके बाद से मुश्किल तो था नाक लगाना, और उसने जो है कि कुछ मदद मांगी और जो है कि क्या बोलते हैं कमेटी वालों से, वो लोग उसको दे दिए, लेकिन इसलिए कि उस दिन जो है कि ज़रूर से नाक लगी रहनी चाहिए हर हालत में। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की ज़िंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और उसके बाद वह भी दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लगी, अखबारों में छप गया, नाक लगी, वो भी जिंदा नाक। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। और कह रहे हैं लेकिन उस दिन जिस दिन ये खबर छपी कि ज़िंदा नाक लगी, पत्थर की नाक नहीं लग पाई, और उस दिन कोई भी उद्घाटन, कोई भी नया काम नहीं किया गया। ऐसा कोई अखबार में कुछ नहीं छपा, किसी ने भी कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई। मीन्स शोक सभा ही हर जगह मनाई गई, शोक ही सब जगह छाया रहा। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। मीन्स शोक ही शोक था, कहीं भी कोई खुशी का काम नहीं हुआ। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बूथ के लिए। कह रहे हैं पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नाक तो केवल एक ही चाहिए थी, वो भी एक मूर्ति के लिए, जो है कि क्या बोलते हैं मरे हुए आदमी के लिए, एक प्रतिमा के लिए चाहिए थी। लेकिन फिर भी जिंदा नाक लगाई गई और एक हिंदुस्तानी की नाक, जिंदा नाक जाने की वजह से पूरे देश में जो है कि शोक की लहर छाई रही। कहीं पे भी कोई खुशी का कार्य समारोह नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है कि क्या बोलते हैं, ये जो छोटा सा वाक़या है, ये जो बताया गया है जॉर्ज पंचम की नाक से, इससे ये दर्शाता है कि हिंदुस्तानियों के ऊपर भले ब्रिटिशों का राज था, भले उनका मनोबल जो है कि उन्होंने दबा दिया था, लेकिन जो उनका आत्मसम्मान था, वो आत्मसम्मान किसी भी हालत में वो दबने नहीं पाया। और उन्होंने जो है कि क्या बोलते हैं अपनी जिंदा नाक दे के भी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। ठीक है।